नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद अवध में। मैं अवध आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे भैया, बहुत स्वस्थ होंगे और बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। जैसा कि हमने आप लोगों से बताया था, मैम ने क्लास में बताया था कि मैराथन क्लास सभी सब्जेक्ट की आएगी, ठीक है। तो आज भैया मेरे पहली मैराथन क्लास हिंदी की आ रही है, ठीक है। ये क्लास हिंदी की पूरी मैराथन क्लास रहेगी और इतनी अच्छे से मेरे भाई ये क्लास बनाई गई है, मेरे भाई और मेरे बहन, कि आप अगर इस क्लास को देखेंगे ना, आपने अगर पहले हिंदी नहीं पढ़ी है ना, तो अगर आप इसको नोट कर लेंगे, तो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा कामगर साबित होगी। यानी कि ये रामबाण साबित होने वाली है भैया मेरे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और इसमें हमने सारे कवर करे हुए हैं। समास है, संधि है, समान अशुद्धियाँ हैं, वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, मुहावरे हैं और पर्यायवाची है, ठीक है। जितना जितना हमें दिया गया सिलेबस में हमने सारा का सारा मेरे भैया कवर कर दिया है, ठीक है। तो आप लोग फटाफट से कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और पूरी की पूरी क्लास जरूर देखिएगा, क्योंकि इस क्लास से बाहर कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। और इसमें जो कुछ टॉपिक है मुहावरे एवं लुकतियां के जो इम्पोर्टेंट हैं वो हमने करा दिए हैं, और बाकी के जो टॉपिक हैं, ठीक है, तो वो हम आपको पीडीएफ के माध्यम से दे देंगे, ठीक है। इसकी भैया आपको पीडीएफ भी दी जाएगी, आप लोग इसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइएगा। सारे सब्जेक्ट की मैराथन जरूर आएंगी, ठीक है। सभी पे काम चल रहा है, अच्छे से तैयारी चल रही है, और इंग्लिश की मैराथन भी बहुत जल्दी आने वाली है, पूरी थ्योरी वाली मैराथन, ठीक है। मैम अपना काम कर रही हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। तो आप लोगों से उम्मीद है कि आपने लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे भैया आप बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करें फिर आज की बढ़िया सी क्लास। बढ़िया से आराम से पानी वानी लेके बैठ जाओ और क्लास करते हैं पूरी, और मन से पढ़ना है मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन लेना है, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ लेते हैं मेरे भाई, संधि। अब देखो, बहुत सारे लोग संधि शॉर्ट में पढ़ा देते हैं। संधि शॉर्ट में नहीं पढ़ानी चाहिए। जितनी मतलब क्या है ना कि इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा पूछ देता। अब वो दिन चले गए कि जब आराम से नॉर्मल नॉर्मल पूछ दिया करता था, ठीक है। लेकिन हमने तब तब भी काफी शॉर्ट में किया हुआ है और इंपॉर्टेंट भी काफी डाला हुआ है, ठीक है। तो आप लोग फटाफट से आ जाइए और शुरू करते हैं। संधि का अर्थ क्या होता है मेरे भाई? जो संधि होती है, संधि का अर्थ क्या होता है? तो संधि का अर्थ होता है मेरे भाई मिलना। क्या होता है भैया मेरे? संधि का अर्थ होता है मिलना, ठीक है। आप लोगों को दिख तो रहा ही होगा ना। संधि का अर्थ क्या होता है भैया मेरे? मिलना होता है। यानी दो वर्णों या अक्षरों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं भैया? संधि कहते हैं, ठीक है। जैसे विद्या धन आलय, क्या कह रहा है? विद्या धन आलय बराबर क्या हो गया मेरे भैया? विद्यालय हो गया। क्या हो गया? विद्यालय हो गया। यहाँ विद्या शब्द का अर्थ आ वर्ण और आलय शब्द के बड़ा आ, यानी कि जो आ बोला जाता है ना, दीर्घ आ वर्ण से में होकर आ बना है, ठीक है। ये देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है। से होकर क्या बना है? संधि से होकर क्या बना है? आ बना है। देखो जैसे क्या कह रहा है वो, संधि को अलग अलग करके संधि से पहले की स्थिति में लाना ही संधि विच्छेद कहलाता है, ठीक है। पहले इनको अलग अलग करके और पहले की स्थिति में लाना ही क्या कहलाता है भाई? संधि विच्छेद कहलाता है। संधि का विच्छेद करने पर उन वर्णों का वास्तविक रूप प्रकट हो जाता है, जैसे हिमालय का होता है हिम धन आलय, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं बढ़िया तरीके से क्या कह रहा है। परस्पर मिलने वाले वर्ड स्वर, कौन क्या कह रहा है? परस्पर मिलने वाले वर्ड स्वर, व्यंजन और विसर्ग होते हैं, अतः इनके आधार पर ये संधि कितने प्रकार की होती है भैया? तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? स्वर संधि है, व्यंजन संधि है और विसर्ग संधि है। कितने प्रकार की होती है मेरे भाई? तीन प्रकार की होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं भैया स्वर संधि किसे कहते हैं, ठीक है। जहां दो स्वरों का परस्पर मेल हो, यानी स्वर संधि का मतलब क्या है? जहां दो स्वरों का परस्पर मेल हो उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों का परस्पर मेल संस्कृत व्याकरण के अनुसार प्राय 5 प्रकार से होता है। दो स्वर, अब आपको पता होगा स्वरों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। तो आप लोग बता दीजिएगा फटाफट से कमेंट में, स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है भैया? 11 होती है, ठीक है। लेकिन आप लोग एक प्यारा सा कमेंट भी करेंगे, ठीक है। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्लास आपको लास्ट में देखने के बाद, ठीक। चलो क्या कह रहा है भाई कि व्याकरण के अनुसार प्राय 5 प्रकार से होता है। स्वरों की संख्या होती है मेरे भैया 11। तो देखो आ वर्ग, आ वर्ग में कौन से आते हैं? छोटा आ और बड़ा आ। देखो बढ़िया देसी तरीके से समझेंगे क्या है। ह्रस्व आ और दीर्घ आ नहीं बोलेंगे, बोलने को बोल सकते हैं लेकिन आपको ये जल्दी समझ में आएगा। छोटा आ वर्ग का मतलब क्या होता है? छोटा आ बड़ा। ई वर्ग का मतलब छोटी ई और बड़ी ई। उ वर्ग का मतलब छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ए वर्ग का मतलब होता है ए और आई। ओ वर्ग का मतलब होता है ओ और औ, ठीक है। तो इन्हीं स्वर वर्गों के आधार पर स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है भैया? 5 प्रकार की होती है, ठीक है। अब सबसे पहले देख लेते हैं भैया मेरे दीर्घ संधि। क्या देखते हैं भैया? दीर्घ संधि, ठीक है। इंपॉर्टेंट लिखते हैं ना। अब देखो दीर्घ संधि हमने इसकी परिभाषा नहीं लिखी। अब आप लोग ये कहोगे कि आपने अवध भैया परिभाषा नहीं लिखी है। तो देखो मेरे भैया, कुछ चीजें कैसे होती है ना, आराम से समझ में आ जाती है, ठीक है।
दीर्घ संधि का मतलब क्या है, यानी आ और आ के बाद अगर आ जाए, आ के बाद अगर आ जाए तो क्या हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा। देखो समझो बात क्या है, अब उदाहरण के हिसाब से इनको समझिए। पहले आप क्या कह रहा है कि राम धन अवतार, क्या है, राम आया ना, छोटा आया ना, और फिर आया, आ धन आ बराबर बड़ा आ, ठीक है, ई धन ई बराबर बड़ी ई, ठीक है, क्या हो जाएगा, ई धन ई बराबर बड़ी ई, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है, राम धन अवतार बराबर क्या होगा, रामावतार, क्या होगा, रामावतार, दीर्घ संधि होगी, दीर्घ मतलब बड़ा, ठीक है। देह धन अंत बराबर देहांत, ठीक है, यानी दोनों स्वर कैसे है, समान स्वर है, कैसे, दोनों स्वर कैसे है, समान स्वर। अब देखो मतलब क्या है, जैसे आ धन आ, ठीक है, बराबर बड़ा आ, ई धन ई बराबर बड़ी ई, ठीक है। तो ऐसे क्या है, देह धन अंत बराबर देहांत, ठीक है, अद धन अवधि बराबर अद्दावधि, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है मेरे भाई, ये कैसे इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना दीर्घ संधि में दोनों स्वर बराबर होते, कैसे होते, दोनों स्वर बराबर होते, यानी कि एक ही वर्ग के होते हैं। क्या कह रहा, देखो आपको हमने वर्ग बताया था ना, अभी वर्ग बताया था, जैसे आ वर्ग एक ही वर्ग के होंगे, दोनों स्वर जो होंगे वह कैसे होंगे, एक ही वर्ग के होंगे, कैसे वर्ग के होंगे भैया, एक ही वर्ग के होंगे। उत्तम धन अंग उत्तमांग, सूर्य धन अस्त सूर्यास्त, देखो आपके सामने दिख रहा है ना, यानी आ धन आ बराबर बड़ा, ठीक है। कुछ धन आसन बराबर कुश आसन, बड़ा हो गया। धर्म धन आत्मा बराबर धर्मात्मा, परम धन आत्मा बराबर परमात्मा, कदा धन अपि बराबर कदापि, यानी क्या है, दोनों स्वर कैसे समान है, ठीक है, एक ही वर्ग के होने चाहिए, ठीक है। दीक्षा धन अंत बराबर दीक्षांत, वर्षा धन अंत बराबर क्या हो जाएगा, वर्षांत, गदा धन आघात बराबर गदाघात, क्या हो जाएगा, गदाघात, आत्मा धन आनंद बराबर आत्मानंद, जन्म धन अंत बराबर जन्मांध, श्रद्धा धन आलू बराबर श्रद्धालु, सभा धन अध्यक्ष बराबर सभाध्यक्ष, पुरु धन अर्थ बराबर पुरुषार्थ, ठीक है, पुरुष धन अर्थ बराबर पुरुषार्थ। तो समझ में आ गया दीर्घ संधि क्या होती है, ठीक है। अब आप जब आगे नेक्स्ट बढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगी। देखो गुण संधि किस पे आते हैं भैया, गुण संधि। गुण संधि में क्या कह रहा है, आ या आ के बाद, यानी आ या आ के बाद, क्या कह रहा है, आ या आ के बाद यदि हरस्व ई कैसी, हरस्व यानी छोटी ई, उ क्या उ ई उ या ऋषि अथवा दीर्घ ई उ ऋषि आए तो उनमें संधि होकर क्रमशः ए ओ अर अल हो जाता है, सॉरी ए ओ अर हो जाता है, ठीक है। आ के बाद अगर ई आएगी, क्या आएगी, आ के बाद अगर ई आएगी, आ धन ई तो बराबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, ए हो जाएगा। आ धन उ आएगा, क्या आएगा भाई, आ धन उ, आ प्लस उ बराबर क्या हो जाएगा, तो ओ हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, ओ हो जाएगा, ठीक है। और आ धन ऋषि आएगा, क्या आएगा भैया, आ धन अगर ऋषि आएगा तो क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आ धन ऋषि आएगा तो क्या हो जाएगा, अर हो जाता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। उसमें जो दीर्घ संधि पड़ी थी उसमें कैसे थे, दोनों स्वर समान थे, यानी दोनों स्वर एक ही वर्ग के थे, ठीक है। अब हम बात करें गुण संधि की, तो गुण संधि में क्या कह रहा है, आ या आ के बाद ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद यदि ह्रस्व ई उ ऋषि अथवा दीर्घ ई उ ऋषि आए तो उनमें संधि होकर क्रमशः क्या हो जाता है, ए ओ अर हो जाता है, ठीक है। आ के बाद अगर ई आए, चाहे ह्रस्व ई हो या दीर्घ ई हो, ठीक है, हरस ई हो या दीर्घ ई हो तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आ के बाद अगर उ आए तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। आ के बाद अगर ऋषि आए तो क्या हो जाएगा, अर हो जाता है, ठीक है। इससे क्या कहते हैं भैया, गुण संधि। अब याद कैसे रखेंगे आप, अब देखो सीधी सी बात है, अगर एक चिरैया यानी एक चिरैया का मतलब समझ रहे हो, अगर एक मात्रा लगी है तो आप समझ लेना कौन सी है, गुण संधि है। अगर एक मात्रा लगी हुई है तो क्या हो जाएगा, गुण संधि है। ये एक तरीके से आप ट्रिक के तौर पे याद कर लीजिएगा, ठीक है। ट्रिक के तौर पे अगर एक मात्रा लगी हुई है तो क्या हो जाएगा भाई, गुण संधि हो जाएगी। जैसे भारत धन इंद्र बराबर भारतेंद्र। अब देखो आ था, आ और क्या ई, आ धन ई लगी ना, क्या हो गया भैया, ए हो गया, क्या हो गया, ए हो गया। देव धन इंद्र देवेंद्र, ठीक है, आ धन ई बराबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही भैया कि नहीं आ रही, एक बार फटाफट से कमेंट में बताओ कि समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है। जैसे नर धन इंद्र, आ धन ई बराबर क्या हो जाएगा भैया, ए हो जाएगा, ठीक है। नर धन इंद्र नरेंद्र, सुर धन इंद्र सुरेंद्र, वीर धन इंद्र वीरेंद्र, स्वधन इच्छा स्वेच्छा, ना धन इति नेति, अंत धन इष्टि अंत्योष्टि, महाधन इंद्र महेंद्र। यानी सब में क्या एक मात्रा आ रही, क्या आ रही, सिंगल मात्रा, ठीक है। कैसी मात्रा आ रही भाई, सिंगल मात्रा आ रही, ठीक है। सिंगल मात्रा बराबर क्या हो जाएगा, गुण संधि। ये आप क्या समझ लो भाई, ट्रिक समझ लो, ठीक है, कि अगर एक मात्रा दिख रही तो क्या हो जाएगा भैया मेरे, गुण संधि हो जाएगी, ठीक। चलो
बढ़ जाए अब? आ जाओ भाई। जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया, एक बार फटाफट से लाइक कर दो, और सब्सक्राइब तो सारे लोग कर ही लेंगे। आप मेरे परिवार का हिस्सा हो यार, ठीक है? और आप लोगों को जुड़ना भी चाहिए, और आपको हमने सब लोगों को बताया था कि मेरा इंस्टा जो हैंडल पड़ा हुआ है उसमें आप लोग अपनी फोटो सेंड कर दीजिए। मुझे अपने यहाँ पे लगाना हुआ था कि इतने लोग मेरे से स्टार्टिंग में शुरू शुरू में सब जुड़े हुए थे। आप लोगों ने, काफी लोगों ने सेंड किया है। अब आते हैं भाई वृद्धि संधि पर। किस पे आते हैं भैया? वृद्धि संधि पर आते हैं, ठीक है? समझ में आया ना भाई? अभी तो हमने दीर्घ पढ़ ली और गुण पढ़ ली, अब हम किस पे आते हैं? वृद्धि संधि पर। एक बार फटाफट से दीर्घ का रिवाइज कर लेते हैं। तो दीर्घ में उसने क्या बताया था? याद करो, बहुत जल्दी याद करो। दीर्घ में उसने क्या बताया था? कि यानी दोनों स्वर एक ही वर्ग के हों, ठीक है? समझ? आ धन आ बराबर बड़ा आ, क्या बताया था? आ धन आ बराबर बड़ा आ, ठीक है? और अगर हम बात करें गुण संधि की, तो क्या होता है? आ, क्या बताया था? आ धन ई बराबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है? आ या बड़ा आ के बाद अगर कोई भी अगर आता है, दीर्घ स्वर आता है, तो क्या हो जाएगा भाई? ए ओ अर हो जाता है, ठीक है? चलो भैया, अब किस पे पढ़ लेते हैं? अब कहोगे आ जाओ भैया, अब किस पे पढ़ लेते हैं? वृद्धि संधि। किसको भैया? वृद्धि संधि। अब देखो, गुण संधि में क्या थी भाई? गुण संधि में अगर हमने आपको ट्रिक बताई थी, तो गुण संधि में यानी क्या थी भाई? सिंगल मात्रा थी। कैसी थी? सिंगल मात्रा थी, ठीक है? लेकिन आप देख लो भाई, वृद्धि जो संधि है, कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। इसमें क्या हो जाएगी भाई? डबल मात्रा हो जाएगी। कौन सी मात्रा हो जाएगी मेरे भाई? डबल मात्रा हो जाएगी। चलो, क्या कह रहा है? आ या बड़ा आ के बाद, यानी आ या आ के बाद यदि ए हो तो इनके स्थान पर आई, तथा आ आ के बाद देखो इनके स्थान पर आई। यहां तक देखो पहले। अब देखो वो क्या कह रहा है, देखो समझो पहले एक बार, कही कह रहा है ये। क्या कह रहा है? आ या आ के बाद, ठीक है? आ या आ के बाद, यानी आ या आ के बाद, ठीक है? यदि ए ओ हो तो इनके स्थान पर ए, और आई हो तो इनके स्थान पर आई, यानी ए और क्या हो? आई हो, तो इनके स्थान पर क्या हो जाएगा? आई, तथा आ या बड़ा आ के बाद ओ हो तो इनके स्थान पर औ हो जाता है, ठीक है? देखो पहले, यानी कि अगर आ होगा, ये देखो लिखा लिखा आपको, आ होगा या बड़ा आ के बाद अगर ए आ रहा है, ठीक है? तो क्या हो जाएगा भैया? आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा, ठीक है? डबल मात्राएं हो जाएंगी, ठीक है? और क्या ओ हो तो इनके स्थान पर औ हो जाता है, ठीक है? अगर यहाँ पर ए और ए की जगह पर आ या आ के बाद अगर ओ हो तो क्या हो? ओ अगर आ जाए तो क्या हो जाएगा भाई? औ हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भैया? औ हो जाएगा। ये बात समझ में आई? तो क्या लिख रहा है? ऐ तथा औ स्वर वृद्धि स्वर कहलाते हैं। जो ऐ और औ स्वर है वह क्या कहलाते हैं? वृद्धि स्वर कहलाते हैं, अतः यह संधि को वृद्धि संधि कहते हैं। ये बात किसके समझ में आई? देखो, जिन लोगों को समझ में नहीं आई एक बार देख लो भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद समझ में नहीं आया होगा, ठीक है? तो एक बार फटाफट से आप लोग देख लो, आपको नोट देखो किस हिसाब से करना है। देखो क्या कह रहा है? आ या बड़ा आ के बाद, यानी आ हो या आ के बाद, ठीक है? क्या आ जाए? ए आई हो तो, अगर आ के बाद जैसे ए आ गया, क्या आ गया? ए आ गया, या आई आ गया, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? आई हो जाएगा, ठीक है? अगर क्या आ जाता है? आ या आ के बाद क्या आ जाएगा? ओ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा, ठीक है? अब हमने आपको ट्रिक क्या बताई थी कि गुण संधि में सिर्फ और सिर्फ सिंगल मात्रा थी, और वृद्धि संधि की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको सब जगह डबल मात्रा देखने को मिलेगी, क्योंकि ऐ और औ स्वर कैसे होते हैं? वृद्धि स्वर कहलाते हैं, अतः इस संधि को क्या कहते हैं? वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे कि एक धन एक, ठीक है? एक एक, मत धन एक, क्या है? मत धन एक, आ धन ए, क्या आया? आ धन ए आया, तो क्या हो गया? आई हो गया ना? तो मत धन एक, मत एक, सदा, आ धन ए, देखो ये आया सदा, आया ना यहाँ पे, और यहाँ पर ए, तो सदा धन ए बराबर क्या हो गया जाके? सदैव। क्या हो गया जाके मेरे भैया? सदैव हो गया जाके, ठीक है? अब देखो, स्व धन ऐच्छिक, स्वैच्छिक, लोक धन ईसरा, लोकेसरा, ठीक है? देखो सब में डबल मात्रा है ना? महाधन ऐश्वर, महेश्वर, पुत्र धन ईसरा, पुत्रेसरा, वसुधा धन एव, वसुदेव, तथा धन एव, तथैव, वन धन औषध, वनौषध, ठीक है? देखो क्या है? वन धन आ धन ओ बराबर क्या हो गया? औ हो गया जाके ना? आ ये है ना, धन ओ बराबर क्या हो गया जाके? औ हो गया जाके। तो वन धन औषध, वनौषध, परम धन ओज, परमोज, महाधन औद मौग, ठीक है? महाधन औदार, महोदार, ठीक है? परम धन औदार, परमोदार, जल धन औद, जलौद, महाधन औषधि, महौषधि, और प्राधन औद्योगिकी, प्रौद्योगिकी। ये थे इंपॉर्टेंट उदाहरण। कैसे थे? इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थे, ठीक है? अब आपको वृद्धि सद्धि उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक? चलो, अब बढ़ जाते हैं भैया यड़ संधि। किस पे आ जाते हैं भैया? यड़ संधि पे आ जाते हैं, ठीक है? किस पे आते हैं मेरे भाई? यड़ संधि पे आ जाते हैं।
अब देखो जड़ संधि क्या कह रही है कि जब ई या बड़ी ई के बाद यानी हरस या दीर्घ ई के बाद कोई असमान स्वर आए, जो स्वर समान ना हो आए, तो ई का या हो जाता है। ऊ के बाद अगर कोई स्वर आए तो ऊ का वा हो जाता है, और री के बाद कोई स्वर आए तो री का रा हो जाता है। यड़ संधि कहलाती है। देखो जैसे उदाहरण में क्या दिया गया है, यदि, यदि, ठीक है, यदि यानी छोटी ई धन आ, ई धन आ बराबर क्या हो गया, यद्यपि, क्या हो गया, यद्यपि हो गया, क्या हो गया, यद्यपि हो गया। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, यदि ई या ई के बाद यानी कि छोटी ई या बड़ी ई के बाद कोई असमान स्वर आए यानी कि प्लस आ गया, क्या असमान स्वर आए, तो ई या बड़ी ई का क्या हो जाएगा, या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, या हो जाता है। अगर ई धन बड़ी ई के बाद कोई असमान स्वर आए ठीक है, चलो एक मिनट भाई, एक मिनट देखो, हाँ, ई या बड़ी ई के बाद अगर कोई असमान स्वर आए तो या हो जाएगा। अगर ऊ या ऊ के बाद यानी हरस ऊ या दीर्घ ऊ के बाद कोई असमान स्वर यानी कि आ गया तो क्या हो जाएगा, ऊ का क्या हो जाएगा भाई, वाह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाह हो जाता है। री के बाद अगर कोई असमान स्वर आए, किसके बाद, री के बाद, री धन प्लस आ असमान स्वर आए तो री का क्या हो जाता है, रा हो जाता है। यड़ संधि कहलाती है। इतना आपको समझ लेना है, इतना इतना आपने समझ लिया तो हो जाएगा। यानी ई या बड़ी ई के बाद अगर कोई असमान स्वर आए तो या हो जाएगा, ऊ या बड़ी ई के बाद कोई असमान स्वर आए तो वा हो जाएगा, ऋषि के बाद कोई असमान स्वर आए तो रा हो जाएगा। जैसे कि यदि धन अपि, यदि धन अपि तो यद्यपि। अब जो इति, इति छोटी ई आई ना, इति फिर असमान स्वर आ गया ना, इति धन आदि इत्यादि, या आ गया ना, या देखो या आ गया, या देखो चमक पड़ा। अब देख लो, अब आप कोई उदाहरण देख लो, देवी धन आगमन, देखो आप सामने देखो क्या कह रहा है, देवी धन आगमन, देखो बड़ी ई आई देवी फिर असमान स्वर आया आ, देखो समझो, बड़ी ई आई फिर असमान स्वर आया, ठीक है, बड़ी ई आई ना और फिर असमान स्वर आया आ, तो देवी धन आगमन बराबर देव्यागमन, देखो ये आ गया। ठीक है, ऐसी अनुधन अय अन्वय, सुधन आगत स्वागत, अति धन आचार अत्याचार, देवी धन आलय देव्यालय, मधु धन आलय मध्वालय। ठीक है, तो ये कौन सी थी भैया, यड़ संधि। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को क्या है ना बार बार एक दो बार जरूर देख लेना। ठीक है मेरे भाई, चलो अब आती है अयादी संधि। क्या आती है भाई, अयादी संधि आती है। इसमें क्या लिखा है, जब ए आई ओ औ के बाद में कोई अन्य स्वर आने पर ए का अय हो जाता है। देखो जैसे क्या कह रहा है, ए आई ओ और औ, ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही। क्या कह रहा है, ए आई ओ औ के बाद कोई अन्य स्वर आए, कोई भी स्वर आए तो ए का क्या हो जाएगा, ए का अगर जैसे कि स्वर मान लिया कि आ गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए का आय हो जाएगा। और आई का क्या हो जाएगा भाई, तो आई का क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। और ओ का क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा। ठीक है, और क्या कह रहा है, औ का क्या हो जाएगा, औ का मेरे भैया आव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आव हो जाता है। इसे क्या कहते हैं भाई, अयादी संधि। क्या कहते हैं, अयादी संधि। ठीक है, अब आप लोग कहते हैं देखो संधि कितनी बढ़िया है, समझ में आ गया। देखो जहां पे आए आए आओ आओ अगर दिखे, सीधा सीधा ट्रिक आप समझ लो। ठीक है, आए आए आओ आओ अगर दिखे प्रोनाउंसिएशन करने में, तो कौन सी संधि हो जाएगी, अयादी संधि। यानी देखो ने के बाद स्वर आया आ, तो ए के बाद भाई देखो ए था ना ए, यानी ए, अब देखो साफ साफ आप देख लो, अब देखो ए था ना ए के बाद देखो है ना, अगर कोई स्वर आया आ आया तो ने धन आ ए धन आ बराबर क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा ना। तो नयन, नयन में क्या आयन दिख रहा है ना, आयन करके प्रोनाउंसिएशन आ रहा है ना, तो ने धन अन नयन, से धन अनशयन, गई धन अक गायक। अब देखो गई आई आ रहा ना, देखो आई, आई के बाद में कोई समान स्वर आया यानी आ आया, कोई भी अन्य स्वर आया क्या आ गया, आ गया, तो क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा? गायक, क्या हो गया भैया, गायक। पो धन अन पवन, अब देखो ओ है, ओ के बाद अगर आएगा तो औ हो जाएगा, तो पवन। हो धन अन हवन, पौ धन अक पावक, धौ धन अक धावक, भो धन अन भवन। ठीक है, तो ये किसके उदाहरण थे भाई, अयादी संधि। किसके थे, अयादी संधि के। ठीक है, आप इतना ही चार्ट बना लोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई, काम हो जाएगा। ठीक है ना मेरे भाई, चलो अयादी संधि हो गई। अब आते हैं भैया व्यंजन संधि। किस पे आते हैं भैया, व्यंजन संधि पे आते हैं। ठीक है, चलो व्यंजन संधि की सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं, व्यंजन संधि क्या कह रही है। देखो समाज, व्यंजन संधि की परिभाषा में क्या कह रही है, दो व्यंजनों के मेल से या व्यंजन अथवा स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं।
यानी कि दो व्यंजनों के मेल से या व्यंजन अथवा स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, यानी दो व्यंजन मिल जाए, यानी जैसे का प्लस का मिल जाए, ठीक है। या फिर क्या कह रहा है, या व्यंजन अथवा स्वर के मेल से, यानी का धन अगर आ मिल जाए, ठीक है, जो विकार उत्पन्न होगा उसे क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, व्यंजन संधि कहते हैं। इजी है ना। चलो देखते हैं व्यंजन संधि के नियम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट, जो कि एग्जाम में आते हैं। का के गा होने के उदाहरण, जहां जहां पर आपको का दिखे, क्या दिखे भाई, का दिखे, तो वहां क्या हो जाएगा भैया, गा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गा। जैसे दिक धन अंबर दिगंबर, वाक धन ईस वागीस, दिक धन अंत दिगंत, दिक धन विजय दिग्विजय। देखो का की जगह पर क्या आ गया भैया, का की जगह पर गा आ गया, का की जगह पर गा आ गया, का की जगह पर गा, का की जगह पर गा। देख रहे हो ना। तो क्या हो जाएगा, का के गा होने, यानी जहां जहां का होगा तो वहां पर का की जगह पे क्या हो जाएगा भैया, तो का की जगह पर गा हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है चा के जा होने का उदाहरण, जहां पर चा होगा वहां पर जा हो जाएगा। देखो अच धन अंत बराबर अजंत, तो चा है ना, चा, चा की जगह पर क्या हो गया भैया, जा हो गया। चा की जगह किसने ले ली, हटाओ, चा से बोल दिया हटाओ भाई, चलो तुम हटो, मेरी जगह पे किसको लाओ, जा को, जा बोले हम आ रहे हैं साहब। तो अच धन आदि आजादी, चा की जगह पर क्या हो गया, जा हो गया। याद कैसे रखेंगे, का की जगह पर गा और चा की जगह पर जा हो जाता है। ठीक है। और देख लो टा के स्थान पर डा होने का उदाहरण, जहां जहां टा होगा वहां डा हो जाएगा। सट धन आनन सडानन, सट धन दर्शन सड दर्शन, सट धन अंग सडंग। ठीक है। अब देखो पा के बा होने का उदाहरण, जहां जहां पा होगा वहां पर क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि में क्या हो जाएगा, बा हो जाएगा। अप धन दा अब्द, अप धन जा अब्ज, सुप धन अंत यानी सुबंत। ठीक है ना। चलो ता के दा होने के उदाहरण, अब देखो जहां जहां पर ता होगा वहां पर क्या हो जाएगा भैया मेरे, दा हो जाएगा। देखो जैसे तत् धन उपरांत तदुपरांत, ता के स्थान पर ता है ना, ता के स्थान पर क्या हो गया भैया, दा हो गया। देखो ठीक है, ता के स्थान पर क्या हो गया, दा, ता के स्थान पर क्या हो गया, दा हो गया। तो तत् धन अनंतर तदनंतर सत धन आशय यानी सदाशय। ठीक है, ये थे। चलो नियम नंबर दूसरा क्या कह रहे हैं, दूसरा देखो भाई नियम क्या कह रहा है, जब किसी वर्ग के पहले, क्या कह रहा है, जब किसी वर्ग के पहले वर्ण का चा ता टा पा, ठीक है, क्या कह रहा है भाई, देखो क्या कह रहा है, जब किसी वर्ग के पहले वर्ग का, फिर क्या है चा, फिर क्या है टा, फिर क्या है ता, उसके बाद में पा का मेल ना मा वर्ण, ठीक है ना, ना और मा वर्ण, ना या मा वर्ण यानी या रा जा डा ना मा से हो तो पहला वर्ड जो है वह का चा टा ता पा अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। अब देखो तुम पहले, अब तुम सोच रहे हो भैया ये बात समझ में नहीं आई, देखो कैसे आई समझ में, एक मिनट रुकना, पानी पी ले यार, प्यास लग रही, खांसी बहुत ज्यादा है। खांसी में आपको पता है प्यास तो लगती है ना। आप लोगों ने लाइक कर दिया होगा, उम्मीद है लाइक नहीं किया, कमेंट एक प्यारा सा करो फटाफट से, और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं है। अभी ना प्रॉब्लम आ रही थी इसलिए चैनल को दूसरा बनाना पड़ा, बट कोई नहीं, आप लोगों का प्यार हमें पता है कहीं भी ले आ सकता है। देखो जब किसी वर्ग के पहले का चा ता टा पा का मेल ना मा से हो, तो किससे हो, ना मा से हो। ठीक है। अब देखो किससे हो, रिया ड़ा जा डा ना मा से हो, तो पहला वर्ड का चा ता टा पा, का चा टा ता पा अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ग में बदल जाता है। ठीक है ना। चलो देखो जैसे का है, अब देखो इसका जो जो मेल है किससे हो रहा है, माँ से हो रहा है, किससे हो रहा है, माँ से। यानी कौन कौन देखो लिखे हुए थे, देखो क्या लिखा होता है, डा और या ज ड़ न और माँ। ठीक है, से हो तो यानी का के बाद क्या आ रहा है, माँ आ रहा है, यानी का के बाद क्या आ रहा है भाई, माँ आ रहा है, क्या आ रहा है, का के बाद माँ आ रहा है, उसे से मतलब नहीं है, आना चाहिए ये, लेकिन हो क्या जाएगा, इसका का पांचवा, का पांचवा। अब का पांचवा कैसे निकालोगे, का खा गा घा ड़या। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ड़या हो जाएगा ना। तो देखो वाक धन में वांग में, समझ में आ गया ना। सट धन मास सट मास। अब टा में देख लो, टा के बाद क्या आया है, माँ आया है, यानी तो अब जब देखना है तुम्हें, इतना देखना है, टा के बाद क्या आया है, माँ आया है, यानी इस वर्ड के बाद, इन लास्ट वाले वर्ड के बाद ये अगर कोई वर्ड आ रहा है, ये वाला अगर वर्ड आ रहा है, ठीक है, तो आपको सिर्फ इसमें देख लेना है और फिर इसका पांचवा लिख देना है। कौन सा लिख देना है, पांचवा लिख देना है। ठीक है।
जैसे सट, सट धन मास, तो टा का पांचवा, टा ठा डा ढ ड, ये आता है ना ये वाला, ठीक है। तो क्या वो षंड मास हो गया। सट धन मूर्ति, षड मूर्ति, सट धन मुख, षंड मुख, उत धन नति, उन्नति, उत धन मूलन, उन्मूलन, अप धन मय, अमय। समझ में आया भैया कि मेरे समझ में नहीं आया? क्या फटाफट से बता दो एक बार, दोबारा भी बताओ तो बता दें। देखो आपको क्या करना है, आपको ये सब भूल जाना है, परवास है कोई मतलब नहीं। देखो ये देखो, का चा ता टापा, अगर ये आपको दिख रहे हैं पहले यहाँ पर, ठीक है ना, इनके बाद अगर ये वाले वर्ड दिख रहे हैं, कौन से, ड ये जय ड न मैं, अगर आपको दिख रहे हैं तो क्या करना है, जो पहला वाला है ना, इनके क्या स्थान पर, इनके स्थान पर कौन सा हो जाएगा भाई, पांचवा वर्ड आ जाएगा। कौन से, जो वर्ग का पांचवा होता है वो वाला आ जाएगा, ठीक है। चलो अब आ जाओ, नियम नंबर तीसरा कह रहा है ता का नियम। किसका नियम, ता का नियम। जब ता वर्ड का मेल, किसका मेल भाई, ता वर्ड का मेल, गा घा धा दा भा या रा वा या किसी स्वर से हो, तो ता वर्ड दा में बदल जाता है। ता किस में बदलता है भाई, दा में बदल जाता है। देखो पहले कैसे, अब देखो ता है, ता का मेल अगर गा से हो या घा से हो या धा से हो या दा या भा या रा या वा, कोई स्वर के उदाहरण हो, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा भाई, इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, तो आप तुरंत बता दोगे ता वर्ड दा में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, ता वर्ड जो है तो किस में, दा में बदल जाता है, दा में बदल जाता है, ठीक है, बदल जाता है। अब देखो सत धन, ता के बाद क्या है, भा है। अब देखो भा तुम्हें कहीं दिख रहा है यहाँ पर, ये रहा भाई, ये रहा भा, कहाँ रहा, ये देखना, अभी तुम्हें दिखाते हैं, अभी दिखाते हैं, एक मिनट भाई। ता के बाद देखो ना, ये आया, ये आया, क्या है, ये भा दिख गया ना, तो सत धन भा आया ना, सत धन भावना, तो सद भावना, यानी ता की जगह पर क्या हो जाएगा, दा हो जाएगा। सत धन धर्म, सधर्म, ठीक है, ता की जगह पर क्या हो जाएगा, दा हो जाएगा। जगत, ता के बाद ई आया ना, अब ई देखो यहाँ पर क्या है, कोई असमान स्वर है, क्या कर, किसी भी स्वर से हो, ठीक है, या किसी भी स्वर से हो, तो ईश्वर है ना, तो जगदीश क्या हो जाएगा भाई, दा हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई ना आपको, आ गई होगी उम्मीद है। अब देखो थोड़ी अब देखो इसमें क्या कह रहा है, माँ के साथ, का से माँ तक के किसी भी वर्ड, पता नहीं एकदम सर बहुत दर्द करना शुरू हो गया क्यों, चलो कोई नहीं, अपने आप ठीक हो जाएगा। क्या कह रहा है, माँ के साथ, का से माँ तक के किसी भी वर्ड के मेल पर, का से माँ तक के किसी भी वर्ड के मेल पर माँ वर्ण मिलने वाले वर्ण का अंतिम नासिक अनुस्वार वर्ण हो जाता है। अब देखो का से माँ तक के किसी भी वर्ण के मेल पर, का से देखो, अब देखो माँ के बाद अगर कोई आया, देखो अगर जैसे माँ है, माँ, माँ के बाद यानी पहले वाले में क्या देखना चाहिए भाई, देखो दो वर्ड हो गए जैसे सम धन गम, ठीक है। अब देखो यहाँ पर माँ आ रहा है ना, माँ के बाद कोई भी आ जाए, कोई भी वर्ग आ जाए, का वर्ग आ जाए, अगर टा वर्ग आ जाए, ता वर्ग आ जाए, ठीक है, कोई भी वर्ग आ जाए, तो क्या हो जाएगा भाई, अनुस्वार, क्या अंतिम नासिक, क्या अनुस्वार वर्ण बन जाता है। जैसे सम, क्या है, सम धन गम, सम धन गम बराबर संगम, अनुस्वार हो गया ना। सम धन कल्प बराबर संकल्प, यानी का वर्ग आया ना। सम धन कर, यानी का आया जो का वर्ग में होता है, संकर। सम धन संख्या यानी संख्या। अब देखो ऐसे ही समझ लो कि अगर देखो माँ के बाद अगर चा वर्ग आएगा तो भी क्या हो जाएगा भैया मेरे, अंग, यानी माँ के बाद चा वर्ग आएगा तो क्या हो जाएगा भाई, अनुस्वार हो जाएगा। जैसे कि देखो सम धन जीवन, सम के बाद जा आया ना, देखो माँ के बाद क्या है, जा, जा किस में आता है, चा वर्ग में आता है, तो क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया मेरे, अनुस्वार हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, अनुस्वार हो जाएगा, ठीक है। सर्दी में पसीना निकल रहा है, समझ लो, ठीक है। अब ऐसी माँ के बाद अगर टावर कोई आया तो भी अंग हो जाएगा, जैसे खम दंड खंड, दम दंड दंड, ठीक है। माँ के बाद अगर कोई ता वर्ग आता है, कौन सा वर्ग आता है, ता वर्ग आता है, यानी माँ के बाद अगर, माँ के बाद अगर कोई भी वर्ग आएगा, का वर्ग आ जाए, ठीक है, या फिर अगर बात करी जाए तो चा वर्ग आ जाए, टा वर्ग आ जाए, ठीक है ना, अगर ता वर्ग आ जाए या माँ, ठीक है ना, या पा वर्ग आ जाए, तो क्या हो जाएगा भाई, इनके स्थान पर क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भैया, अनुस्वार हो जाएगा। जैसे कि माँ के बाद पा वर्ग आया तो सम धन भव बराबर संभव, माँ के बाद भा आया ना, संभव, सम धन पूर्ण बराबर संपूर्ण, ठीक है। चलो नेक्स्ट नियम की तरफ चलते हैं। अन्य नियम में क्या बताया है, अन्य नियम में क्या होता है, अगर देखो दिख नहीं रहा होगा थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा लेना, ठीक है ना। चलो अन्य नियम में क्या है, ता के बाद यदि ला हो तो ता ला में बदल जाता है, डबल ला में बदल जाता है। किसमें, डबल ला में बदल जाता है, यानी ता के बाद यदि ला हो तो ता के बाद अगर ला आया, तत धन लीन बराबर तल्लीन। आप 102 बार वीडियो देखोगे लेकिन कॉपी में भाई नोट जरूर करना।
अगर आप कॉपी में नोट करोगे ना, 1 से 2 बार अगर संधि को रिवाइज फटाफट से करोगे ना, अच्छे से हो जाएगी भाई, भरोसा रखो मेरे पे, ठीक है। तत धन लीन तल्लीन, उत धन लास उल्लास, उत धन लेख उल्लेख, ठीक है। यदि ता के बाद यदि जा झा हो तो ता जा में बदल जाता है। यानी ता के बाद अगर जा आ जाए या झा आ जाए, यानी ता के बाद क्या आ जाए, जा आ जाए या झा आ जाए, तो बराबर क्या हो जाता है भाई, जा में बदल जाता है। ठीक, किसमें बदल जाता है भाई, जा में बदल जाता है, ठीक है। किसमें, जा में बदल जाता है। देखो ऐसे, सत धन जल बराबर सज्जल, ठीक है ना। सत धन जन है भाई, ठीक है, तो सज्जन। उत धन झाटिका उत झाटिका, ठीक है। देखो नेक्स्ट है, अगर ता के बाद क्या कह रहा है, यदि ता के बाद सा, कौन सा सा हो तो ता का चा और सा का छा हो जाता है। यानी ता का क्या हो जाता है, चा हो जाता है, और सा का क्या हो जाता है, सा का छा हो जाता है। देखो कैसे, ता के बाद यदि कोई क्या हो, ता हो, ठीक है। देखो उत धन श्वास यानी उच्छ्वास, यानी देखो सा आया ना, सा का क्या हो जाएगा, छा हो जाएगा, तो देखो छा बन गया ना भाई, छा आ गया ना ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट है सत धन छात्र, सत धन छात्र तो क्या सत छात्र, ठीक है। देखो ता के बाद ये सा आया ना, तो क्या हो गया भाई, छा हो गया, ठीक। चलो नेक्स्ट है, समझ में आ रही इतनी बात की नहीं आ रही है। नेक्स्ट है, ता के बाद यदि टा डा हो तो क्या हो, ता के बाद यदि टा डा हो तो ता डा में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, जो ता है किसमें बदल जाता है, डा में बदल जाता है। जैसे उत धन डयन यानी उद्डयन, क्या उत धन डयन यानी क्या हो जाएगा भैया, उड्डयन हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो, उत धन डयन यानी उड्डयन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, ता के बाद यदि क्या कह रहा है, ता के बाद यदि चा छा हो तो, ता के बाद यदि देखो, ता के बाद यदि क्या आए, अगर चा आए या अगर छा आए, ठीक है। ता के बाद यदि ता या छा हो तो ता चा में बदल जाता है। ता किसमें बदल जाता है भाई, चा में बदल जाता है। उत धन चारण उच्चारण, जगत धन छाया, देखो ता के बाद क्या आया, छा आया ना, ता के बाद छा आया ना, तो क्या हो जाएगा भाई, तो क्या हो जाएगा, उत धन छाया यानी उच्छाया, तो क्या हो गया, चा देखो जुड़ गया आगे, चा जुड़ गया। चलो ठीक है, आ जाओ भाई। नेक्स्ट है, ता का मेल यदि हा से हो, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। यदि ता का मेल यदि हा से हो, ठीक है, ये नियम है, ता का मेल यदि हा से हो तो ता का दा और हा का धा हो जाता है। देखो ता का अगर मेल हमने किससे कराया भाई, हा से कराया, ठीक है। तो भाई ता का क्या हो जाएगा, ता का क्या हो जाएगा, दा हो जाएगा, और अगर ता का दा और हा का क्या हो जाता है भाई, धा हो जाता है। ता का ढा, अब देखो दोबारा देखो एक बार फटाक से, अलग कलर से कर देते हैं, इससे समझ में आ जाए। ता का क्या हो जाएगा भाई, दा हो जाएगा, और हा का क्या हो जाएगा भैया मेरे, धा हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि तत् धन हित, तो ता का क्या हो गया भाई, तद्धित, क्या हो गया, तद्धित, ठीक है, तद्धित। समझ में आ गया ना भाई। अब हा का क्या हो गया, धा हो गया, तो देखो ता की जगह पे क्या हो गया, दा हो गया, और हा की जगह पे क्या हो गया, धा हो गया। तत् धन दित, उत धन आर तो उद्धार, यानी ता की जगह पर दा, ठीक, ता की जगह पर दा, और हा की जगह पर क्या हो जाएगा, धा हो जाएगा, ठीक है। तो उत धन आर उद्धार, उत धन अरण उद्धरण, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट है, 7 नियम का कह रहा है, यदि स्वर के बाद छा वर्ण आए, यानी कोई स्वर है, स्वर के बाद छा वर्ण आए, तो छा से पहले चा वर्ण बढ़ा दिया जाता है। यानी अगर कोई स्वर है, यानी कि स्वर टोटल कितने होते 11, यानी 11 स्वर के बाद कोई भी स्वर के बाद अगर छा वर्ण आए, क्या आ जाए, छा, जैसे स्वर है, ये स्वर है, सॉरी स्वर है, इसके बाद अगर छा आ जाए, ठीक है ना, छा, छा बढ़ा है तो छा से पहले चा बढ़ा देते, हटाते कुछ नहीं है, इसमें चा बढ़ा देते। जैसे कि अनुदन छेद, अनुच्छेद, ये चा बढ़ गया ना, ये चा आपको दिख रहा है, बढ़ गया, ये देखो चा बढ़ गया। एक मिनट भाई बढ़ा के दिखा दे इनको, ये बात, ये देखो चा बढ़ गया। आधन छादन आच्छादन, देखो बढ़ गया, छा आया ना स्वर के बाद, स्वधन छंद बराबर स्वच्छंद, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या रहा है, माँ के बाद या रा ला वा सा हा में कोई व्यंजन होने पर, यानी माँ के बाद अगर या हो, रा हो, ला हो, वा हो, सा हा में कोई व्यंजन होने पर माँ का अनुस्वार हो जाता है। माँ का क्या हो जाता है भाई, अनुस्वार हो जाता है, ठीक है। तो देखो समधनवाद, ठीक है ना, समधनवाद यानी वाह आया, ये वाला ये वाह आया ना, तो समधनवाद बराबर समवाद, समधन योग बराबर समयोग संयोग, समधन विधान बराबर संविधान, समधन रक्षण बराबर संरक्षण, ठीक है। तो कौन सी संधि थी, व्यंजन संधि। चलो लास्ट नियम है, लास्ट नियम कौन सा भैया, सा का नियम। कौन सा, सा का नियम, यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, यानी जो प्रथम शब्द है उसका अंतिम वर्ण आ से भिन्न हो, यानी आ या बड़ा आ से अलग हो, स्वर हो, एवं अद्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण सा से हो, तो सा का क्या हो जाता है भाई, सा हो जाता है।
जैसे कि सा और सा, तो क्या हो जाएगा, ये वाला सा हो जाएगा। वि धन ये सा अगर आ गया तो कौन सा सा हो जाएगा भाई, ये षटकोण वाला सा हो जाएगा। तो सुधन समा सुषमा, वि धन सम विषम, वि धन साध बराबर क्या हो जाएगा भाई मेरे, विषाद हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी भैया व्यंजन संधि। ठीक है। अब बची है कौन सी संधि मेरे भैया, विसर्ग संधि। फटाफट से आप लोग जुड़े हो ना। हम्म, आप लोग जुड़े जरूर रहो। हम्म, चलो भैया। तो फटाफट से आप लोगों ने लाइक तो कर ही दिया होगा, एक बार लाइक करो फटाफट से, है ना। अब आते हैं भाई विसर्ग संधि पर। किस पर आते हैं मेरे भैया, विसर्ग संधि पर आते हैं। विसर्ग संधि और विसर्ग संधि के नियम देख लेते हैं। विसर्ग संधि की परिभाषा क्या कह रही है। विसर्ग के बाद जब स्वर अथवा व्यंजन आए, क्या कह रहा है भाई, विसर्ग के बाद जब स्वर अथवा व्यंजन आए तो विकार उत्पन्न होता है, उसे ही विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि के उदाहरण क्या है, नि धन अक्षर तो निरक्षर, नि धन पाप बराबर निष्पाप, मन धन अनुकूलन बराबर मनोकूलन। ठीक है, मनोनुकूलन। ठीक, चलो आ जाओ, देखो कैसे। नियम नंबर 1 क्या कह रहा है, इसका नियम नंबर 1 देखो विसर्ग संधि के नियम में। यदि विसर्ग के पहले आ और बाद में आ वर्ण अथवा तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण अथवा या रा लावा हा हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। देखो पहली अगर आपको हम पहचान विसर्ग संधि की बताएं तो आपको विसर्गें लगी दिख रही होंगी, क्या दिख रही होंगी, विसर्गें। ठीक है, तो ओ हो जाता है। जैसे कि अधा धन गति, अब देखो क्या कह रहा है, दोबारा से पढ़ो उसको। यदि विसर्ग के पहले आ, यानी विसर्ग के पहले आ, अधा मनहा आ और बाद में भी आ वर्ण, बाद में भी कौन सा वर्ण, आ वर्ण। ठीक है, आवर्ण अथवा तीसरा चौथा, कौन सा तीसरा चौथा, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा, कोई भी वर्ग है, जैसे कि का वर्ग है, एग्जाम्पल के तौर पे क्या है भाई, का वर्ग है, उसका तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण अथवा या क्या आ जाए, या रा ला वा हा हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, ओ हो जाता है। विसर्ग का क्या हो जाता है भैया, ओ हो जाता है। देखो कैसे, अधहा धन गति, यानी तीसरा वर्ग आ रहा है ना, तो अधहा धन गति अधोगति, मनाहा धन अनुकूलन मनोकूलन। जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको पहचानना है तो आप आराम से पहचान लेंगे तुरंत। क्या पहचान लेंगे भाई, विसर्ग लगी हुई। ठीक है ना, चलो। नियम नंबर दूसरा क्या कह रहा है, विसर्ग का सा हो जाना। क्या हो जाना, विसर्ग का सा हो जाना। जो विसर्ग की जगह पर क्या होता है, सा हो जाता है। देखो कैसे, यदि विसर्ग के पहले स्वर हो और बाद में विसर्ग के पहले स्वर, यानी विसर्ग है उसके पहले स्वर हो और बाद में चा या छा हो तो सा में बदल जाता है। यानी विसर्ग के पहले कोई क्या हो, स्वर हो, उसके बाद में क्या हो, चा या छा हो, तो किसमें बदल जाएगा भाई मेरे, सा में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा भैया मेरे, सा में ये बदल जाएगा। देखो कैसे, नि धन छल, कौन सा भैया, नि धन, नि देखो सबसे पहले स्वर है ना, स्वर के बाद क्या है, छा आ रहा है ना, नि धन छल, तो क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा ना, तो निश्चल। ठीक है, नि धन चय निश्चय, दुर्धन चरित्र दुष्चरित्र। ठीक है, चलो आ जाओ। नियम नंबर 3 क्या कह रहा है भाई, विसर्ग का रा हो जाना। क्या कह रहा है भाई, विसर्ग का रा हो जाना। यदि विसर्ग के पहले आ या बड़ा आ को छोड़कर, क्या कह रहा है, यदि कोई विसर्ग है उसके पहले आ या बड़ा आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो, कौन सा हो, ह्रस्व आ या दीर्घ आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो और बाद में आ अथवा तीसरा चौथा व पांचवा वर्ण अथवा या रा लावा में कोई भी वर्ण आए तो विसर्ग का क्या हो जाता है, रा हो जाता है। देखो पहले, अब देखो, अब इसको पहले लिख लो। यदि विसर्ग के पहले आ या आ को छोड़कर, यानी विसर्ग के पहले आ या आ नहीं आना चाहिए छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए, बाकी अगर कोई भी स्वर हो तो बाद में आ अथवा बाद में क्या होना चाहिए, बाद में अगर क्या, चाहे आ हो, चाहे आ हो, या फिर कोई तीसरा चौथा अथवा पांचवा वर्ण हो, यानी कौन सा, कोई भी वर्ग का तीसरा वर्ण हो या चौथा हो या पांचवा हो। ठीक है, अथवा यारा लावा में से कोई भी वर्ण आए तो विसर्ग का क्या हो जाता है, रा हो जाता है। तो विसर्ग की जगह क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। तो नि धन आशा बराबर क्या हो गया, कि भैया निराशा हो गया। क्या हो गया, निराशा। ठीक, विसर्ग में सा का हो जाना। अब ये सा षटकोण वाला सा है, कौन है, सा षटकोण वाला सा है ना। ठीक है, चलो। जब विसर्ग के पहले, यानी जो विसर्ग है विसर्ग के पहले ई उ, विसर्ग के पहले क्या, ई और उ। ठीक है, और बाद में क्या है, का खा टा ठा पा फा में कोई भी वर्ण हो, किसमें, का में, खा में, टा और ठा और पा और फा में कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है, सा हो जाता है। क्या हो जाता है, सा हो जाता है। तो देखो
ई है, नी है, ई है, ई के बाद क्या लिखा है, का। क्या है, का। ये वाला का देखो, ई के बाद क्या है भाई, का आया। तो नी धन कपट, तो क्या हो जाएगा भैया, तो देखो सा हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सा। तो सा हो गया ना, ये वाला देखो सा। तो नी धन कपट बराबर क्या हो गया कि भैया, निष्कपट हो गया। क्या हो गया मेरे भाई, निष्कपट। ऐसे धनु, ऊ है ना, ऊ, धनु धन टंकार। अब देखो टा ये वाला था, अब देखो एक बार फटाफट से देखो, धनु, ठीक है, धनु ये था ना। अब टा ये वाला था, टा देखो ये टा यहाँ पे आ गया। धनु धन टंकार बराबर क्या, धनुष टंकार। ठीक है, समझ में आ गया ना मेरे भाई। चलो अगले पे आ जाते हैं। नियम नंबर 5वां क्या कह रहा है भाई, विसर्ग का सा हो जाना। विसर्ग का क्या हो जाना भैया, जो विसर्ग है उसका क्या हो जाना, सा हो जाना। ठीक है, अब देखो भैया सा में क्या कह रहा है, विसर्ग के बाद यदि ता और सा हो तो विसर्ग का सा हो जाता है। देखो पहले, विसर्ग के बाद यदि ता, विसर्ग है, विसर्ग, विसर्ग के बाद क्या होना, ता और सा हो, ता और सा हो, तो विसर्ग के बाद ता भी है, ठीक है ना। तो समझ में क्या हो जाएगा, तो सा हो जाएगा। जैसे नि धन तेज बराबर निस्तेज, नमः धन ते, तो नमस्ते, यानी क्या हो जाएगा भाई मेरे, सा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नियम नंबर 6, ऐसे ही आप देखो, विसर्ग का लोप हो जाना। जब विसर्ग के बाद क्या कह रहा है, जब विसर्ग के बाद रा आए, विसर्ग के बाद क्या आ जाए भाई, रा रा रा, दिख रहा है ना, रा 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 आए, तो विसर्ग का लोप हो जाता है, यानी विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। और उसके पहले वाला स्वर दीर्घ हो जाता है। तो विसर्ग के जो पहले वाला स्वर है वह क्या हो जाएगा, तो पहले वाला स्वर नी है, जो छोटा सा नी, ये कैसा हो जाएगा, ये भाई बड़ा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। जैसे कि देखो, नि धन रस बराबर नीरज, ठीक है, नि धन रोग बराबर निरोग, दू धन रम बराबर दूरम। ठीक है, तो यानी जो पहला वाला जो है क्या हो जाएगा भाई, ये क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाता है। ठीक है, चलो लास्ट नियम देखो, नियम नंबर 7, विसर्ग का परिवर्तन ना होना। इस नियम में क्या है, विसर्ग का परिवर्तन नहीं होता है। यदि विसर्ग के पहले आ हो, क्या हो, विसर्ग के पहले आ हो तथा बाद में का हो, यानी विसर्ग है, विसर्ग के पहले क्या हो, आ हो, और देन बाद में क्या हो, बाद में का हो, का या पा हो, का हो या पा हो, तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता है, नो परिवर्तन, नो चेंज। ठीक है, जैसे प्रातः यानी आ है, आ के बाद क्या है, का आया, क्या है, प्रातः काल, यानी प्रातः काल हो गया। ठीक है, अंतः धन करण यानी अंतः करण, यानी विसर्गों, क्या है, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है मेरे भैया, तो देखो ये थी संधि, संधि हो गई खत्म। उम्मीद है आप लोगों ने नोट करी होगी, ना तो वीडियो देख देख के रोक कर लेना। ठीक है ना, हम इसकी पीडीएफ भी बाद में दे देंगे, परेशान ना होना। हम पीडीएफ का करेंगे भी, क्या बनाई भी तो हमने आप ही के लिए है ना, ये भी तो बात आपको पता है। हम्म हम्म। अब देखो जैसे, अब क्या देख लेते हैं भाई, समास, समास परिभाषा भेद और उदाहरण। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है, समास, जो कि टॉपिक में क्या था, पहले हमने क्या पढ़ लिया भाई, संधि पढ़ लिया है। अब हम क्या पढ़ेंगे भैया, समास पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, समास पढ़ेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। समास क्या है भाई, देखो, समास दो शब्दों सम एवं आस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है संक्षिप्त कथन। क्या है, संक्षिप्त कथन या शब्द। समास प्रक्रिया में शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है। क्या किया जाता है, शब्दों को संक्षिप्त कर दिया जाता है। ठीक है, यानी संक्षेप में लिख दिया जाता है। अथवा दूसरी परिभाषा क्या है, दो या दो से अधिक शब्दों, ये परिभाषा पूछी जाती है। ठीक है ना, परिभाषा ये एग्जाम पूछ देते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनाया गया सार्थक शब्द क्या कहलाता है। तो क्या बताओगे भाई, समास कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, समास कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, समास कहलाता है। जैसे पहला पद पूर्व पद तथा दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। इसमें जो पहला पद होता है, जो पहला पद होता है, पहला, वह क्या कहलाता है भाई, तो वह पूर्व पद कहलाता है। दूसरा पद क्या कहलाता है भैया, उत्तर पद कहलाता है। ठीक है, उदाहरण में क्या है, सूर्य पुत्र, इसमें सूर्य पूर्व पद है, जो सूर्य है सबसे पहले आया पद है, और अगर पूर्व पद है और पुत्र कैसा है भैया, उत्तर पद है। यानी जैसे हमने क्या लिखा था, सूर्य पुत्र। ठीक है, तो जो सूर्य है वो पहला पद है, और जो पुत्र है वो कैसा पद है, सेकंड पद है। ठीक है ना भाई, चलो अब देखते हैं भाई समास की तरफ बढ़ते हैं। समास विग्रह किसे कहते हैं, समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग करने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसको क्या कहते हैं, समास विग्रह कहते हैं। यानी सभी पदों के जो क्या है, समस्त पद यानी जितने और पद हैं, उनके सभी पदों को अलग अलग करने, अलग थलग अगर हम कर देंगे, यानी दो पद हैं, इनको हम अलग थलग कर देंगे की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, समास विग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, समास विग्रह कहते हैं। ठीक है ना, उदाहरण क्या है, सूर्य धनपुत्र, यानी सूर्य का पुत्र, किसका पुत्र, सूर्य का पुत्र। ठीक है, समास के 6 मुख्यतः भेद होते हैं। पहला है मेरे भाई अव्ययभाव समास, दूसरा है भैया तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास, और छठवां क्या है भैया, बहुब्रीहि समास। ठीक है, चलो अब समास पे दावा बोलते हैं।
अगर हम पदों की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण करेंगे तो पूर्व पद प्रधान किसमें होता है? अव्ययभाव समास में। यानी कि पहला वाला जो पद प्रधान, कैसा प्रधान? पहला पद जो प्रधान होता है वह किसमें होता है? अव्ययभाव में होता है। उत्तर पद जो प्रधान होता है वो तत्पुरुष समास में, कर्मधारय समास में, द्विगु समास में होता है। दोनों पद प्रधान किसमें होते हैं? द्वंद्व समास में होते हैं। दोनों पद अप्रधान किसमें होते हैं? बहुब्रीहि समास में होते हैं। ये एक तरीके से आप ट्रिक की तरह से यूज कर लो, ठीक है ना। इसमें कोई तीसरा पद प्रधान होता है, ठीक है। तो ये क्या है? ट्रिक की तरीके से आप सबसे पहले इनको देख लो। ट्रिक राइटिंग बहुत बढ़िया है हमारी, है ना। चलो अब आते हैं भाई अव्ययभाव समास पे। किस पे आते हैं? अव्ययभाव समास पे आते हैं। अव्ययभाव समास में पहला पद प्रधान होता है। क्या है? पहला जो पद है वह कैसा होता है? प्रधान होता है। और जहां एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो वहां अव्ययभाव समास होता है। देखो पहले, यानी कि जहां एक ही शब्द, यानी जैसे घर और घर, तो क्या हो जाएगा भाई? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ठीक है। देखो, और पहला पद प्रधान हो तो अव्ययी भाव समास पहचानने के लिए पहला पद आ, ये ट्रिक में देखो, ठीक है। आ, भर, यथा, अनु, हर, प्रति, यावत आदि लगता है, यानी ठीक है। तो देखो उदाहरण क्या है? प्रति, क्या है? प्रति, ठीक है। प्रति धन दिन बराबर प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। रातों धन रात, यानी रात ही रात में। यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। यथा कर्म, कर्म के अनुसार, ठीक है। यथा विधि, विधि के अनुसार। यथोचित, जैसे उचित है। यथा स्थान, जैसे स्थान, ठीक है, निश्चित है, ठीक है। देखो इसका मतलब क्या रहेगा? जिसमें उपसर्ग होगा वह क्या होगा? अव्ययभाव समास होगा। जिसमें क्या होगा? उपसर्ग, ठीक है। उपसर्ग क्या हो जाएगा भाई? अव्ययभाव समास हो जाएगा, ठीक है। याद रखना इस बात को, समझ में आ गया। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है तत्पुरुष समास। जिस समास में दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह ने, को, से के लिए का, की, के में पर आदि द्वारा छुप जाता है या लुप्त हो जाता है, ठीक है। ये क्या कहलाता है भाई? तत्पुरुष समास कहलाता है, ठीक है। तत्पुरुष समास का अगर दिमाग में बात आती है तो आप समझ लेना कारक चिन्ह की बात कर रहा है। उदाहरण क्या है? सूर्य का पुत्र, सूर्य पुत्र, इसमें का शब्द का लुप्त हो रहा है, यानी जो का शब्द है वह क्या खत्म हो जाएगा। जैसे कि देखो, अगर बताएं चिड़िया को मारने वाला, ठीक है, चिड़ियाघर, इसमें से चिड़िया को रखने वाला, ठीक है। तो चिड़ियाघर, इसमें शब्द जो को है वह क्या हो गया? खत्म हो गया। जैसे देखो हमने कहा सूर का पुत्र, ठीक है, बराबर क्या हो गया भाई? सूर पुत्र, ठीक। चलो अब देखो जो का है वो खत्म हो गया ना, का भाई खत्म हो गया, तो क्या बचा? सूर पुत्र बचा, ठीक है, याद रख लेना, ठीक। चलो तत्पुरुष समास ही हो गया। और इसमें क्या है? और अगर जैसे कि देखो अगर किसी में ने आ रहा है, ठीक है, ने आ रहा है, को आ रहा है, से आ रहा है, के लिए आ रहा है, का आ रहा है, की, के, में, पर अगर आ रहा है, तो ये क्या है? समास, यानी तत्पुरुष यानी कौन? अलग अलग कारक चिन्ह पे होते हैं। किस पे? अलग अलग कारक चिन्ह पे होते हैं, ठीक है। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, इसी प्रकार से, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है भाई कर्मधारय समास। कौन सा समास भैया मेरे? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या है? समास विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में, जब समास का हम विग्रह करेंगे, समास ये है, इसका हम जब विग्रह करेंगे के बीच में है, जो, के समान, रूपी आदि शब्द आते हैं, ठीक है। जैसे प्राणों के समान प्रिय, प्राण प्रिय, ठीक है। तो क्या आया? है जो आया, या के समान आया, ठीक है, या रूपी आया, ठीक है। इन तीनों में से अगर कोई आ रहा है, ये ट्रिक के तौर पे आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई? तो आप बता देना कर्मधारय समास हो जाएगा। जैसे आधा है जो मरा, है जो आ गया ना, आधा है जो मरा बराबर अधमरा। नीला है जो कंठ बराबर नीलकंठ। तो ये कौन सा समास हो गया? कि भाई कौन सा हो गया? कर्मधारय समास हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं भाई द्विगु समास। जिस समास का पहला पद यानी पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो, कैसा हो? संख्यावाचक विशेषण हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। बहुत इजी है। सबसे पहला पद यानी जैसे देखो नवरात्र, जैसे लिखा ये नवरात्र, तो पहला पद क्या हो गया? नव, क्या हो गया? नव, ठीक है। तीन रंगों का समूह तिरंगा, ठीक है, क्या? तिरंगा। तो नवरात्र यानी नौ रात्रियों का समूह, कौन सा समास है? द्विगु समास है। तीन रंगों का समूह, ठीक है, कौन सा? तिरंगा, ठीक है, कौन सा? द्विगु समास है। 7 दिनों का समूह, 7 आ रहा है ना, 7 संख्यावाचक है ना, 3 आ रहा था ना, संख्यावाचक है, नव आ रहा था, संख्यावाचक है। पूर्व पद कैसा हो भाई? संख्यावाचक विशेषण हो तो उसे द्विगु समास कहते हैं, ठीक है। चलो समझ में आ गया ना मेरे भाई? जैसे नौ धन रात्र बराबर नौ रात्रियों का समूह, 3 रंगों का समूह यानी तिरंगा, 7 दिनों का समूह यानी सप्ताह, ठीक। चलो पांचवें बातें हैं द्वंद्व समास। किस पे आते हैं भैया? द्वंद्व समास पे आते हैं। द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या कह रहा है भाई? द्वंद्व समास है, इसके दोनों पद प्रधान होते हैं। विग्रह करने पर क्या आएगा? और आएगा, या अथवा आएगा, या आएगा, ठीक है, और अथवा या। इसके पहले में आपको देखो आए थे, इसमें हमने आपको साफ साफ क्या बता दिया था कि जो अव्ययभाव समास है इसमें क्या होगा? योजक चिन्ह इसमें भी लगा होगा, लेकिन क्या हो जाएगा भाई?
एक ही सेम होगा, लेकिन इसमें कैसा होगा भाई, देखो इसमें अगर जो बात हम कर रहे हैं तो द्वंद्व समास में कैसा होगा भाई, विलोम होगा। कैसा होगा, विलोम। अगर विलोम नहीं है तो क्या हो जाएगा भाई, कर्मधारय हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, कर्मधारय हो जाएगा। अब समझो बात को कैसे। द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। विग्रह करने पर और आएगा, अथवा आएगा, या एवं योजक चिन्ह लगा होता है। जैसे माता पिता, माता और पिता, नदी नाले, नदी और नाले, ठंडा गरम, ठंडा या गरम, भाई बहन, भाई और बहन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, तो आप फटाफट से बता दोगे, और हो, अथवा हो, या हो। लेकिन दोनों पद कैसे होने चाहिए, विलोम होने चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि हम लिख दें माता और चिन्ह बना दें माता, तो भाई कौन सा समास हो जाएगा, ये कर्मधारय हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भैया, कर्मधारय हो जाएगा। ठीक है, फिर ये द्वंद्व समास नहीं रहा, यानी कैसे होने चाहिए भैया, विलोम होने चाहिए। ठीक है, चलिए आ जाओ। नेक्स्ट बहुब्रीहि समास। जिस समास में दोनों पद मिलकर, यानी जो दो पद हैं, दो पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, यानी किसके, दोनों पद मिलकर के किसी किसके तीसरे की ओर संकेत करते हैं, वह बहुब्रीहि समास होता है। यानी नीलकंठ, यानी देखो एक नील और कंठ, ये दो पद हैं। अब देखो ऐसे, नील है प्लस कंठ है, ये दो पद है ना, ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, यानी ये पूर्व पद हो गया, ये उत्तर पद हो गया। ठीक है, चलो, तो पहला और दूसरा पद दोनों मिलकर अगर तीसरे का संकेत करते हैं, तो नीलकंठ, तो नीला है जिसका कंठ, अर्थात किसका, शिव का। तो तीसरे पद में कौन आया, शिव भगवान जी आ गए। कौन आ गए, शिव भगवान आ गए। ठीक है, तो याद रखना, नीलकंठ, नीला है जो कंठ, अर्थात शिव। महावीर, महान वीर है जो कौन, हनुमान। दुरात्मा, बुरी आत्मा वाला कौन होता है, दुष्ट होता है। विषधर, विष को धारण करने वाला कौन हो जाएगा भैया, सर्प हो जाएगा। ठीक है, हम्म, क्या हो जाएगा भैया, सर्प हो जाएगा। सुलोचना, सुंदर है लोचन, अर्थात मेघनाथ की पत्नी। दशानन, दस है जिसके आनन, मुख जिसके, अर्थात कौन हो जाएगा भैया, रावण हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया कि बहुब्रीहि समास में जो दोनों पद होते हैं वो मिलकर किसी तीसरे पद से ना बात करते हैं, किसी तीसरे पद का अर्थ बताते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ भाई। आप देख लेते हैं शब्दों की अशुद्धियां, कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें से। शब्दों की अशुद्धियों में क्या क्या है, व्याकरण के सामान्य नियमों को ठीक ठीक जानकारी न होने के कारण विद्यार्थी से बोलने और लिखने में प्रायः भद्दी भूलें हो जाया करती हैं। शुद्ध भाषा के प्रयोग के लिए वर्णों के शुद्ध उच्चारण, शब्दों के शुद्ध रूप और वाक्यों के शुद्ध रूप जानना आवश्यक है। विद्यार्थी से प्रायः दो तरह की भूलें होती हैं, एक शब्द संबंधी और दूसरी वाक्य संबंधी भूलें होती हैं। ठीक है, पहली क्या है, कुछ अशुद्धियों की सूची उनके शुद्ध रूपों के साथ दी जा रही है, जो कि नेक्स्ट पेज में। जैसे कि अगर आपको लिखा दिख रहा है अशुद्ध अनुकूल, तो इसमें क्या है, काफी बड़ी की मात्रा। अध्ययन, इसको ऐसे लिखा जाएगा अध्ययन। ठीक है ना, डबल या बन जाएगा। अस्थान को स्थान सिर्फ लिखा जाएगा। अद्वितीय, अद्वितीय लिखा जाएगा। अरमूद, अमरूद होता है। ईर्षा ऐसे नहीं, ईर्षा ऐसे लिखी जाती। ऊंचाई, ऊंचाई। ठीक है, बहुत सारे ऐसे वर्ड जी इंपॉर्टेंट है। और सीबीएसई में ना, सीबीएसई ने इस पैटर्न को कई बार उनका पीवाईक्यू से हमने उठाए हुए हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, वे एग्जाम में आने के चांस है। ठीक है, तो आप लोग लिखना जरूर। उन्नति ऐसे नहीं, उन्नति ऐसे लिखा जाता है। नमस्कार, नमस्कार। ठीक है, नवाब, नवाब। नक्षत्र, नक्षत्र। नारी, नरी लिखा नहीं, नारी। राज्य महल नहीं, राजमहल होता है। निरोग नहीं, निरोग होता है। पुष्टि नहीं, पुष्टि होता है। परंतु नहीं, परंतु होता है। पुण्य, पुण्य लिखा है, लेकिन क्या पुण्य होना चाहिए। पुष्प नहीं, पुष्प। ठीक है ना, छी छी नहीं, छी छी। ऊपर यानी ऊपर। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, चलो। कल्याण को ऐसे हम कल्याण लिखेंगे, गणित को ऐसे गणित लिखेंगे। गृहस्थ ये होता है, ये चिन्ह होता है। चांद नहीं ऐसे लिखा जाता है। क्षमा ऐसे है। ज्येष्ठ, ज्येष्ठ लिखा जाता है। यथेष्ट को यथेष्ट लिखते हैं ऐसे। शत्रुघ्न को शत्रुघ्न ऐसे लिखा जाता है। रसायन नहीं, रसायन होता है। रामायण, रामायण रा होना चाहिए। ठीक है ना, चलो। लक्ष्मण नहीं, लक्ष्मण। लिखा नहीं, लिखा। लक्षण नहीं, लक्षण। ठीक है, बनावस यानी बनवास होता है। छह को ऐसे छह लिखते हैं। अनाधिकार नहीं, अनाधिकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट है पृष्ठ नहीं, पृष्ठ होता है। प्राप्ति नहीं, प्राप्ति होती है। पत्नी क्या होता है, पत्नी। पत्नी नहीं होती, याद रखना। पत्नी एकदम खतरनाक होती है ना, तो पत्नी। ठीक है ना, पत्नी नहीं होता है। ठीक है, प्रशंसा क्या कह रहा है, प्रशंसा नहीं, प्रशंसा होता है। प्रणाम नहीं, प्रणाम होता है। ठीक है ना, परमेश्वर नहीं, परमेश्वर होता है। परीक्षा नहीं, परीक्षा होता है। पूज्य नहीं, पूज्य। पुरस्कार नहीं, पुरस्कार। प्रसाद का प्रसाद। प्रतिकूल का प्रतिकूल। प्राण का प्राण। ठीक है ना, चलो। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। ठीक है, इसमें भी से कुछ इंपॉर्टेंट है, वो भी देख लीजिए।
शरीर के किसी अवयव के टूटने को कहते हैं अंग भंग। औजार को हाँकना यानी लोहे का औजार अंकुश बोला जाता है। किसी के शरीर की रक्षा करने वाले को रक्षक बोलते हैं। महल का वह भाग एक मिनट। महल का वह भाग जहां रानियां निवास करती हैं, अंतःपुर। जो कहा ना जा सके अकथनीय, क्या हो जाएगा भैया? अकथनीय हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अकथनीय हो जाएगा। जिसके पास कुछ भी ना हो, अकिंचन। कुछ भी ना हो मतलब अकिंचन। जो प्यासे के खेल में कुशल हो, अछधूर्त। ठीक है, जिसकी गिनती न की जा सके, अगणित। जो बहुत गहरा हो, अगाध। जो पहले जन्मा हो, अग्रज। जिसको गोद में स्थान मिला हो, अंकस्त। ठीक है, इसमें बहुत सारे होंगे, वो आपको पीडीएफ दे देंगे, वो भी आप आराम से याद कर लेना। जो ऊंचा ना हो, अतुंग। मर्यादा का उल्लंघन करके किया हुआ, अतिकृत। सीमा का अनुचित उल्लंघन, अतिक्रमण। आवश्यकता से अधिक बरसात, अतिवृष्टि। वर्षा का बिल्कुल ना होना, अनावृष्टि। ठीक है, चलो नेक्स्ट। जिसे देखा ना जा सके, अदृश्य। पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन, आदित्य क्या हो जाएगी भाई? आदित्य क्या हो जाएगी। पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि, अपत्य क्या होगा। सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासक, अधिनायक बोला जाता है। वैधानिक सूचना जो सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित हो, अधिसूचना बोलते हैं। नीचे आदि यानी लिखा हुआ, अधोलिखित। राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा जारी आदेश को क्या बोलते हैं? अध्यादेश बोलते हैं। कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली, अनामिका। ठीक है, इनमें से हम क्वेश्चन कराएंगे, याद रखना आप लोग। जो दोहराया ना गया हो, अनावर्त। ठीक है, जो ढका हुआ ना हो, अनावर्त। ठीक है, जिसका कोई घर ना हो, अनिकेत। प्रेम उत्पन्न करने वाला, अनुरंजक। अविवाहित महिला को अनूढ़ा बोलते हैं। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो, अप्रवासी से बोलते हैं। किसी काम को बार बार करने की तीव्र इच्छा, अभीप्सा कहलाती है। जो कम बोलत हो, ठीक है ना, उसे क्या? अल्पभाषी। कम बोलता हो, उसे क्या? अल्पभाषी बोलते हैं। आदेश की अवहेलना, अवज्ञा कहलाती है। जिस स्त्री के पति व पुत्र न हो, अवीरा। जिसने हमला किया हो, आक्रांता। ठीक है, चलो। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए, आशुतोष। जुआ व्याकरण जानता हो, जो व्याकरण जानता हो, व्याकरण। तिनकों से बना घर, उटज। दो दिशाओं के बीच की दिशा, उपदिशा। जो छाती के बल चलता हो, उरंग यानी सर्प। जो केवल एक आंख वाला हो, एकाच। जो कटु बोलता हो, कटुभाषी। जो नया ना हो, अनुतन। बिगड़ा हुआ शब्द, अपभ्रंश। जो बहुत मंद गति से कार्य करता है, मंथर। वृक्ष लता फूलों से घिरा कोई सुंदर स्थान, कुंज। कुल का नाश करने वाला, कुलंगार। किए हुए उपकार को भूलने वाला, कृतघ्न। कुंती का पुत्र, कांते। क्या हो जाएगा भाई? कांते, कौनते हो जाएगा। जो क्षमा किया जा सके, क्षम। सांपों का स्वामी, फणींद्र बोला जाता है। कार्य करने की इच्छा अगर बोली जाए तो देखो, चिकीर्षा बोला जाता है। बारात के ठहरने के स्थान, जनवासा बोलते हैं। जीतने की इच्छा, जिरगीसा बोला जाता है। भोजन की इच्छा रखने वाला क्या बोला जाता है? बुभुक्षु बोला जाता है। किसी को मरने की इच्छा यानी जिगित्सा। ठीक है, चलो। अब कुछ इंपॉर्टेंट मुहावरे एवं लोकोक्तियां देख लेते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मुहावरे क्या होते हैं? मुहावरे कुछ वाक्यांश या वाक्यांश भाषा में साधारण अर्थ न बतलाकर विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, उन्हें मुहावरे कहते हैं। ठीक है, साधारण अर्थ नहीं बताते, एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे जैसे नहीं बोल देते हैं नाच ना या आंगन टेढ़ा, नहीं बोल। जैसे कि चिकड़ा घना होना, यानी मुहावरे का अर्थ क्या है? कुछ असर ना पड़ना। अंगारे उगलना, मुहावरे का अर्थ क्या है? क्रोध प्रकट करना। ठीक है, चलो। लुक्तियां किसे कहते हैं? लुक्ति शब्द दो शब्दों के मिल से बना है, लोक धन उक्ति। लुक्ति का आशय है लोगों द्वारा कहा गया कथन। अब देखो, यही तो तुम्हें याद रखना है ना, कि मुहावरे लोकोक्ति में फर्क क्या है। मुहावरा क्या होता है? कुछ वाक्य वाक्यांश भाषा में साधारण अर्थ न बतलाकर विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। और जो अगर हम लोकोक्ति की बात करें तो लोगों द्वारा कहा गया कथन क्या कहलाता है? लोकोक्ति कहलाता है। ठीक है, जब लोग अपने अनुभव को किसी चुटीली और आकर्षक उक्ति से प्रकट करते हैं, उसे लोकोक्ति कहते हैं। जैसे थोथा चना बाजे घना, क्या है? थोथा चना बाजे घना। ठीक है, तो क्या हो जाए? अयोग्य व्यक्ति अपनी प्रशंसा, सबसे अधिक अपनी प्रशंसा करता है। ठीक है, चलो। नेक्स्ट है पर्यायवाची शब्द पे आते हैं। पर्यायवाची शब्द देखो, ये इंपॉर्टेंट है। अंक है, जैसे संख्या, गिनती, क्रमांक, निशान, चिन्ह, छाप। अंकुर को कौपल, अकुआ, कला, नवोदित, कलिका, घामा। अंकुश को प्रतिबंध, रोक, दबाव, रुकावट, नियंत्रण। अंग को अवयव, अंश, काया, हिस्सा, भाग, खंड, उपांश, घटक, टुकड़ा, तन, कलेवर, शरीर, देह। ठीक है तो देखो, ये इंपॉर्टेंट है, कैसे महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है तो हमने इसीलिए लिख दी है। आप लोग इन लोगों को क्या है ना, अच्छे से अभी बार आप लोग देख लेना और कॉपी में नोट जरूर कर लेना। ठीक है, और कुछ ई वाले हैं, ई वाले हमने लिख दिए हैं। ठीक है, तो ये कैसे थे? इंपॉर्टेंट आज की क्लास थी, हमने सारे के सारे लिख दिए हैं। इसके बाद भाई अब इंग्लिश की मैराथन आने वाली है, जो कि वो भी हैंड रिटन और बढ़िया तरीके के नोट से आपको दी जाएगी। तो आज की क्लास बस इतनी थी। उम्मीद है आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा। आप लोग प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिए, बहुत अच्छा सा कमेंट।
और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आपसे बहुत हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। किसको? टारगेट विद अवध को। किसको भाई मेरे? टारगेट विद अवध को, ठीक है, जिसपे आप ये क्लास देख रहे हैं, ठीक है, टारगेट विद अवध को, ठीक है। लर्न विद अवध अपना दूसरा है, वो थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, टारगेट विद अवध की क्लास आ रही है। आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा। नेक्स्ट क्लास आपको मिलेगी, इस क्लास बताइएगा आपको कैसी लगी। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। नमस्कार।